नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जो अब विकराल रूप धारण करता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इसके मरीजों की संख्या 5 गुना तेजी से बढ़ रही है। यहां पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन के डेली इन्फेक्शन से 5 गुना तेजी से बढ़े हैं और कोरोना टेस्ट के 1/4 रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले केवल 2% मामले संक्रमित आते थे। हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के चलते कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। उधर ब्रिटेन में बीते दिन ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 90 नए केस मिले हैं। यहां अब इससे संक्रमितों की कुल संख्या 336 हो गई है। फ्रांस में नाइट क्लबों को 4 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। चलिए बात करते हैं हरियाणा के जेजेपी के एक एमएलए की, जिसका एक विवादित बयान सामने आया है। हरियाणा के जुलाना हलके के जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा ने समर्थकों से कहा है कि शाम को बढ़िया शराब पीकर रुक्के मारते हुए आना है, पैसे की चिंता नहीं है, बस दुष्यंत को लगे कि जुलाना में पूरा दम है। इसको लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि वो 9 दिसंबर को झज्जर में जजपा रैली के लिए लोगों को न्योता दे रहे थे। ये वीडियो रविवार शाम का है और जुलाना का बताया जा रहा है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जजपा शराब और पैसे के दम पर झज्जर की रैली को कामयाब करने में लगी है। चेयरमैन साहब को जितना भी आप सोचोगे उससे ज्यादा 2 गुना 3 गुना हंगा लाके दिखावांगे। हर एक गांव से 2-3 गाड़ी, पैसे चिंता न करियो। तनख्वाह तो तेरी मोटी बंधवा रखी था हमने। 2-3 तनख्वाह लाई जन मुंगर तभी से लाने साना बढ़िया पी गए रुके मरते यो खान पीन का मैं सारा जाप्ता लेके चलियो, ठीक है नहीं। ओढ़े पावा का सरवा फिर मांग लियो 4 पीने की 5 पीने कितना की में लागो से ओढ़ा अलग से छत्र मनु दिखा दो। अगर राजनीति का गिरावट इतनी आ जाएगी और ऐसी रैलियों पे धन साधन और साथ में शराब दे के लोगों को लाला जाएगा तो इस प्रजातंत्र का क्या होगा। और ये इस बात के लिए मैं कहूँगा कि जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं उनको अपने एमएलए के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से, क्योंकि डिप्टी सीएम भी हैं, स्टेट के डिप्टी सीएम हैं और उनके विधायक इस तरह की बातें कर रहे हैं, दुष्यंत जी को चाहिए कि इसका संज्ञान लें और देखें कि ये विधायक किस तरह की भाषा बोल रहा है, किस तरह के बयान दे रहा है। और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऐसी बातों के साथ अगर लोग इकट्ठे किए जाएंगे कुछ होगा तो लोगों का क्या उसमें इस पार्टी का दर्पण आएगा, इस बात पर भी बहुत बड़ा प्रश्न। चलिए अब करते हैं हरियाणा के भिवानी जिले का, जहां पर एक निजी स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज की बस के बीच जोरदार टक्कर हुई है। भिवानी जिले से ये बुरी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर हो गई। दरअसल मंगलवार को भिवानी में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। बता दें कि स्कूल बस में बस का स्टाफ मौजूद था। गनीमत ये रही कि इसमें कोई बच्चे नहीं थे। वहीं रोडवेज की बस में यात्री मौजूद थे। रोडवेज बस में सवार यात्री राम कुमार, सूबे सिंह और धनपत का कहना था कि बस सवारियों से भरी थी। धुंध ज्यादा होने की वजह से बस चालक को दिखाई नहीं दिया और सामने से आ रही स्कूल बस के साथ टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, बाकी सभी लोग ठीक हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चलिए बात करते हैं रोहतक की, जहां पर अशोका चौक पर स्थित एक दुकान में सोमवार रात भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि अशोका चौक के नजदीक सर्कुलर रोड पर सोमवार रात को इस दुकान में आग लगी थी। इस आग की वजह से दुकान की ऊपरी मंजिल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सर्कुलर रोड पर एसके एंटरप्राइजेज के नाम से एक्सटीरियर और इंटीरियर के सामान की दुकान है। इस दुकान के संचालक ग्राहकों के साथ बातचीत कर रहे थे कि इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। दुकान संचालक और बाकी कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। इसके बाद आग इतनी फैल गई कि वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कुछ देर बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। बैठे हुए थे सर, नीचे कस्टमर अटेंड कर रहे थे, इतने में एमसीबी नीचे गिरी। देखा थोड़ा सा धुआं नीचे वाले फ्लोर पे आने लग गया। जैसे ही फ्लोर पे आने लड़के को बोला है धुआं कैसे आ रहा है और एमसीबी कैसे नीचे गिरी, उसको भेजा ऊपर। जैसे ही वो ऊपर आया उसने देखा कि भयंकर आग लगी हुई थी। मैंने उसको बोला कि भाई क्या करें, फटाफट से भागे बाहर सामान निकालने भागे पहले और उसको अपना गाड़ी को बुलाया, पानी वाली को।
वो आए जैसे ही, फिर उन्होंने ऊपर आके देखा कि भाई इतनी आग लगी है, पहले एक गाड़ी बुलाई, फिर दूसरी गाड़ी बुलाई, और फिर उसके बाद ये सारा का सारा जो था ना बंद था अंदर से। इसको खोलने में लग गया थोड़ा सा टाइम, क्योंकि धुआं इतना तेज था कि भाई अंदर ही नहीं गया। किस चीज़ की दुकान है? एसके इंटीरियर की है, मेरी इंटीरियर का काम है, सारा इंटीरियर एक्सटीरियर। रोहतक जिले के गांव भालोट में गोली चलने का मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति की पिस्तौल से अचानक गोली चल गई और ये गोली उसी के साले को जा लगी, जिससे वो घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन व्यक्ति के घायल साले ने पुलिस को इस पूरे मामले को इत्तेफाकिया बताते हुए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच के मुताबिक जीजा पर लापरवाही बरतने समेत हथियार रखने की विभिन्न धाराओं और एक्ट में केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए रुक करते उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का, जहां पर खेतों में एक बुजुर्ग का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये मामला थाना हरचंद्रपुर इलाके का है, जहां पर मंगलवार सुबह खेत में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। शव खून से लथपथ था, जिसे देखकर साफ पता लग रहा था कि ये हत्या का मामला है। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 55 वर्षीय बेचेलाल के रूप में हुई है, जो गाँव चकसुंडा का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर और मुंह पर गहरी चोट के निशान हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने लाठी डंडों से पीट कर इसकी हत्या कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से स्टेट हेड धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 2-3 औरतें शौच के लिए आई थी, तो उन्होंने आके बताया कि भैया वहाँ पे कोई आदमी पड़ा है। तो हम लोग करीब 10-12 लोग इकट्ठा होके गए तो देखे तो ये गांव का हमारे पड़ोसी बेचेलाल नाम है इसका। तो ये जो है ये शौच के लिए आया था, पता नहीं कितने बजे आया, सुबह आया, एक रात में आया, और पानी की बाटल भी रखी, मोबाइल भी इसका रखा, टार्च भी इसकी रखी, आधी पैंट खुली हुई थी। हम लोगों ने आके पहचाना तो बेचेलाल थे, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। जानकारी दी गई थी पुलिस को? फिर हाँ, फिर तुरंत जो है 100 नंबर पे भी सूचना दी गई। उसके बाद एसओ साहब को फ़ोन किया गया। हालांकि करीब आधे घंटे बाद लगभग पुलिस आ गई। ये थाना हरचंदपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति है, जिनकी बॉडी गांव के बाहर मिली है। पूछताछ में गांव वालों ने ये बताया कि वो अपने रात में घर से गए थे और कुछ साथियों के साथ उनका खाना पीना हुआ था। इस संबंध में परिवार से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जो लोग भी उनके साथ अंतिम देखे गए थे उनसे अभी गहनता से पूछताछ चल रही है, और उसके आधार पर घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी इलाके में कई दिनों से पशुओं के मौत होने की खबर सामने आ रही है। जिले के दादरी मोहल्ला में कई दिनों से 2 अभियुक्त कंबल बेचने के बहाने गौवंशों और भैंसों को गुड़ और आटे में जहर खिलाकर मौत के घाट उतार रहे थे, जिसके बाद पूरे इलाके में रोष का माहौल है। सोमवार को भी एक परिवार में भैंस की मौत हो गई। भैंस के मालिक का कहना है कि उन्होंने अपने घर के बाहर भैंस बांध रखी थी, तभी कंबल बेचने वाले दोनों व्यक्ति आए और भैंस को जहर का लड्डू खिला दिया गया। हालांकि आस पड़ोस के लोगों शिकायतकर्ता की बेटी ने उन्हें धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए आरोपियों का एक और साथी है, जो नगर पालिका का कर्मचारी है। फिलहाल वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गौतम बुद्ध नगर से नईम मलिक की रिपोर्ट। यहाँ कुछ लोग जो मुस्लिम किसान हैं भैंस पालते हैं, आज किसी ने उनकी भैंस को जहर दिया है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। देखिए पीड़ित हैं जो मौजूद हैं चौकी के दादरी रेलवे चौकी पे। यहाँ रोज चौकी में कैसे आए? हम चौकी में नुआए थे, हमारी भैंस खत्म हो गई। अच्छा। हाँ जी, ये कंबल वाले थे 2 साइकिल में देखते हैं, तो ये देखते हैं जी आस पड़ोस में देखते हैं कोई नहीं बैठा, हमारी भैंस बंधी रहती है खुले में घरन के बराबर में। तो ये जाते हैं देखते हैं आगे पीछे, तो कोई उनको मिला नहीं बैठा हुआ, तो इन्होंने गुड़ में जहर दे दिया, भैंस को जहर दिया था इन्होंने। चलिए बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना का, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन में कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पटना में अपराधियों ने चलती हुई पटना झाझा मेमू पैसेंजर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। फिल्मी अंदाज में ट्रेन में सवार 5 से 6 बदमाशों ने सालिमपुर समतपुर के भूषण हत्याकांड के मुख्य गवाह सुनील प्रसाद को
करीब 12 राउंड गोलियां दागी। ताबड़तोड़ फायरिंग में सुनील के कमर के नीचे 2 गोली लगी हैं, जबकि पास में बैठी 2 महिला यात्री भी गोली लगने से जख्मी हो गई। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश और हत्याकांड के मुख्य गवाह सुनील को अपराधी रास्ते से हटाना चाहते थे। घायलों में सुनील प्रसाद के अलावा वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी प्रमोद दास की पत्नी ललिता देवी और एक अन्य महिला शामिल है, जिनका अब इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।